डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल उन्हीं मॉलिक्यूल के द्वारा शो करी जाती है जो गैसेज स्टेट में होते हैं या जिनमें, इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिन मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट पाया जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। इसके प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दो तरीके का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। एक रहता है आपका एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा और एक रहता है आपका एमिशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। उस टॉपिक में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। मैंने उसमें कहा था कि यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो कहते हैं क्वांटाइज फॉर्म में होती है। क्वांटाइज का मतलब मैंने आपको बताया था एक फिक्स वैल्यू के फॉर्मेट में होती है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो जब रोटेट करेगा तो जिस एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा उसकी एनर्जी क्या होती है, क्या क्या किसी भी एनर्जी लेवल पे पहुंच सकता है या उसकी एक वैल्यू फिक्स होगी। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हमने निकाला रिजिड मोटर के लिए। रिजिड मोटर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या इसके पास पॉजिटिव, ये क्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पे को खींचेगा जिसकी से इस पर पार्सल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या क्या पार्सल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो रिजिड मोटर किसको बोला जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, लेकिन रोटेट करने के प्रोसेस में अगर उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम डज नॉट चेंज, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या होते हैं, रिजिड मोटर्स बोलते हैं। तो जब रिजिड मोटर के लिए रोटेशन एनर्जी लेवल को निकाला जाता है तो इसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने डेरिवेशन नहीं किया है, इसका डेरिवेशन होता है ऑलरेडी। इसको डेरिवेशन करके भी आप लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में हम लोग जान ही रहे हैं। तो इसको हम लोग निकालते हैं तो ये फार्मूला आता है EJ = H/8π² IC.J सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब क्या होता है, जब हमने इसको किस में नापा होगा, वेव नंबर के टर्म में नापा होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे EJ को बोलते हैं हम लोग रोटेशनल एनर्जी लेवल, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, I होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, C होती है स्पीड ऑफ लाइट और J होता है यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर। जैसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू आपने याद आ रहा होगा 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसी हो सकती है। ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ ऑलरेडी, तो इस फार्मूले को हमें याद कर लेना। ये फार्मूला क्या कहना चाहते हैं हम लोग, कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखिए, इस तरीके से रोटेशन एनर्जी लेवल हम लोग देखेंगे तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को हमने बी एक कांस्टेंट मान लिया, H/8π² IC को हमने कांस्टेंट मान लिया जिसको हमने लिखा है कैपिटल बी से, बाकी का हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये बी जो है वो बी किसके बराबर हो जाएगा, H/8π² IC के बराबर हो जाएगा। तो इस बी का नाम होता है रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस एनर्जी को इस रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एनर्जी का फार्मूला है, रोटेशनल एनर्जी लेवल का फार्मूला EJ = BJ+1। अब हम लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं, देखिए अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने स्पेक्ट्रम बना के उसको हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम और फिर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल को हमने शो किया। जैसे ये हमने यहाँ पे क्या लिया, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखी है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये है आपकी जे की वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस क्वांटम नंबर के करस्पॉन्ड में इस एनर्जी लेवल पे कितनी एनर्जी किस क्वांटम नंबर के पैरेलल हमें मिलेगी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये लिखा हमने EJ, ये इनकी वैल्यूज है। ठीक है। और इन हर एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कितना मिलता है, 2B मिलता है। तो तीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपकी रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये आपकी इस रोटेशनल क्वांटम नंबर पे एनर्जी की वैल्यू है, और इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस क्या आता है, 2B आता है, जो यहाँ पे देखने पे हमें समझ में नहीं आता। तो इसको आप कैसे प्रूव करते हैं, तो इसी वजह से हमने बोला है कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब है कि हर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की फिक्स होती है, और दो के बीच में जो गैप है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्या इसका मतलब, देखिए ये 2B हमने कैसे निकाला हुआ है। आपको याद होगा कि डिफरेंस इन द एनर्जी डेल्टा ई निकालने का फार्मूला होता है E2 - E1। E2 का मतलब क्या होता है, हायर माइनस लोअर। ठीक है। अब E2 के लिए आपको यहाँ पे EJ की वैल्यू रखनी है। EJ का फार्मूला भी आपने इससे पहले भी पेज पे पढ़ा था, EJ = BJJ+1। तो E2 का मतलब एक हायर और E1 का मतलब एक लोअर। तो E2 एक हायर की वैल्यू रखनी है इस फार्मूले में, एक हायर वैल्यू के लिए रखनी है, और इसी फार्मूले को यहाँ पे रखेंगे तो एक लोअर के लिए रखेंगे। देखिए, अब हायर का मतलब क्या है कि जब J के लिए वैल्यू रखेंगे तो हायर का मतलब क्या है कि J+1, और E1 का मतलब क्या है, J वाला। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J+1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो फार्मूले की वैल्यू वही हो जाएगी। तो हमने यही किया हुआ है, E2 BJ+1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है E2 में।
लेकिन हमने क्या किया हुआ है जहाँ पे जे है, क्योंकि 1+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी, बी एज इट इज हो गया यहाँ पे। इस जे के बदले में हमने क्या रख दिया J+1, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हमारा जे था तो इस जे के बदले में भी क्या आ गया J+1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी था तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस का चिन्ह। E1 क्या हो गया, E1 ये एनर्जी लेवल हो गया लोअर वाला, तो इसकी फॉर्म वैल्यू क्या थी J+1, तो इसकी वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर दी। अब इसको आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व कैसे किया, J+1 J+1+1 ऐड हो गया तो J+2 माइनस J+1। अब आपने क्या किया J+1 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो क्या रह गया J+2 माइनस, ये तो आपका बाहर आ गया J+1, तो खाली क्या रह गया यहाँ पे J रह गया, तो इस J से J आपने काट दिया, 2 को बाहर लिया तो क्या आ गया 2B J+1। अब इसका फार्मूला क्या होगा डेल्टा E अपॉन J+1 इक्वल टू 2B। तो आपने मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल इन दिस केस इज 2B। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फिक्स होता है, और हर एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे आपको फिक्स दिखाई देती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्वांटाइज होना। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्यों आई है ये भी मैं आपको एक फार्मूले से लिख के दिखा दूँ। देखिए अगर आप इसके लिए वैल्यू निकालेंगे J+1, ये हमारा फार्मूला था। अब इसके लिए वैल्यू निकाले तो B तो कांस्टेंट है, J की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी 1+1, तो कितना हो गया 1+1 2, 2+1 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2B। यहाँ पे इसी तरह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 0 भी आ जाएगी। अब यहाँ पे निकालिए जे के बदले में क्या रख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है। 2+1 2+1 कितना हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना गया 6 भी। इस तरह से वैल्यू को हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती चली आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जे की वैल्यू को चेंज करते चले आना है इस फार्मूले में। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे, इसके बाद कितनी रखेंगे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगी, अगर 3 रखेंगे इस फार्मूले में तो 12 आ जाएगी, 4 रखेंगे तो कितनी आएगी 12 भी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर रोटेशनल क्वांटम नंबर की जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो क्या होती है फिक्स होती है, और फिक्स के साथ साथ दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना होता है 2 भी होता है। इसका मतलब क्या होती है यहाँ पे एनर्जी क्वांटाइज होती है। ये हमने इसका रोटेशनल लेवल से प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन रूल फॉर ए रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए सिलेक्शन रूल बहुत सिंपल है। ये सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में है और अगर उसके अंदर डायपोल मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और अगर वो इस नियम को फॉलो करेगा तो ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे डेल्टा J इक्वल टू +-1, +-1 का मतलब होता है कि या तो वो क्या करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा या क्या करेगा एमिशन स्पेक्ट्रा देगा। और इस J के लिए करस्पॉन्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। 0 होगा तो 0 भी होगा, 1 2 भी होगा, 2 होगी अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो उसके करस्पॉन्ड में वैल्यू कितनी होगी एनर्जी की 6 भी होगी। तो जो मॉलिक्यूल इस रूल को फॉलो करेंगे वही क्या करेंगे उनका क्या होगा हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। अगर सपोज करो आप सोचते हैं कि यहाँ पे 3B, जैसे सपोज को यहाँ पे सोचो 3B है, कहीं भी नहीं है, 3B 4B 5B 7 8 9 10 11B, तो ये एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये एनर्जी हमें मिलती है किसी मॉलिक्यूल की तो वो क्या करेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये रूल कहलाता है आपका सिलेक्शन रूल। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक। एक्चुअल में हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके जितना आपके पेपर में आता है या जितना आप कवर कर सकते हो उतना ही इसमें कंसिडर किया है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की शेप निकाल सकते हैं, लीनियर बहुत 4 तरीके के मॉलिक्यूल को इसमें डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। तो वो ज़्यादा टॉपिक लेंथ में हो जाता है। तो फिलहाल आप इतना पढ़ने की कोशिश करिएगा। दुआ से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, माइक्रोवेव एक्टिव और माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। थैंक यू।